ओम शांति। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें हद से बेहद में ले आए हैं। आज तक तो हम लोग आपस में ही यहाँ गुजरात में रहते हुए आसपास के स्थानों की सेवा करते थे, यहाँ के भाई बहनों से मिलते थे। लेकिन ये कोरोना काल में बाबा ने हमें हद से बेहद में बिठा दिया है। देखो, आप सभी से मिलने का मौका ऐसे हमें कब मिलता, लेकिन इस पीरियड में दूर बैठे भी हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं। और सुनना भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लोगों से ऐसे भी मिलने को हो रहा है। साइंस के साधन इतने एडवांस हो गए हैं कि हम एक दूसरे से बहुत समीप आ गए हैं। और इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ समझने का चांस दिया है। आज तक बाबा से हम कंप्लेन करते रहते थे ना कि बाबा हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बाबा ने इस पीरियड में हमें समय ही समय दे दिया और अपने आप को समझने का, देखने का, आत्मचिंतन करने का मौका दे दिया। तो सबसे पहले तो इतना अच्छा गोल्डन चांस मिलने के लिए, बाबा ने दिलाने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे भी मिलना हो रहा है, उसकी बहुत दिल में खुशी है। आज सुबह में भी जब अव्यक्त वाणी पढ़ रहे थे, क्लास करा रही थी, तो मुझे बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि अब बाबा ने हमें मौका दिया है बाप समान बनने का। बाप का जो रंग हमारे पर लगा है, वो रंग हमें सारे विश्व में फैलाना है। बाप समान बनना है। और बाप समान जब हम बन जाएंगे ना, तो विश्व कल्याण के निमित्त हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो बाबा अब हमें अपनी समानता की सीट पर देख रहा है। लौकिक में भी जब बच्चा बाप समान दिखने लगे, तो देखने में बिल्कुल उसके बाप जैसा उसका चेहरा मोहरा सब कुछ होता है, तो कहते हैं ये पूरा बाप जैसा दिखाई देता है। तो वो शारीरिक रूप से देखते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि हमारे गुण बाबा से मिलते हैं। हमें बाबा की तरह हम शक्तियों से अपने को संपन्न अनुभव करते हैं। बाबा की तरह हमारी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति है। तो वो बाप समान रंग, संग का रंग जब हमारे पर लग जाता है ना, तो हमारे से वही गुण, वही शक्तियां सारे विश्व में प्रवाहित होती हैं। और यही गुण और शक्तियों को स्वयं से विश्व में प्रवाहित करना, यही तो मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा के लिए मैं समझती हूँ कि 3-4 बातों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा हमारा सिस्टमेटिक अटेंटिव अटेंशन जाएगा ना इन बातों पर, तो मैं समझती हूँ कि मनसा सेवा करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि आज बाबा ने कोरोना काल में हमें एक ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर तो अभी पूरा बाकी है, सिर्फ ट्रेलर दिखाया है कि ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं और भविष्य में इससे भी भयानक परिस्थितियां आएंगी। तो ऐसे में हम वाणी के द्वारा अब लोगों तक पहुंच पाए, हजारों लाखों में लोगों की जनता को इकट्ठा कर पाए,
भाषण कर पाए, वाणी से उनकी सेवा कर पाए, ये पॉसिबिलिटीज अब धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और अभी हमारे पास जो साधन रहा है ना, वो मनसा सेवा का ही साधन है। और उस मनसा सेवा के द्वारा ही हमें लोगों तक पहुंचना है। और अगर हम सही अर्थ में मनसा सेवा करते हैं ना, तो हमें 3 प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। एक तो जब मनसा सेवा के लिए हम मन को तैयार करते हैं ना, तो पहला फायदा हमें पर्सनल लेवल पर होता है, हमारी स्वयं की उन्नति ऑटोमेटिक होती है। दूसरा फायदा कि जब हम मनसा सेवा करते हैं ना, तो हमारे आसपास रहने वाले जो भाई बहने हैं, चाहे परिवार के हमारे सदस्य हैं, उन तक सबसे पहले वो प्रवाह पहुंचता है। तो हमारे द्वारा उन आत्माओं को लाभ मिलता है, हमारे आसपास रहने वाली आत्माओं को विशेष लाभ मिलता है। और तीसरा बाबा कहते, विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को हमारे द्वारा वो प्रवाहित होने वाले वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं, तो उनको अपने जीवन में राहत का अनुभव होता है। वो अंदर में दुख प्यास को छोड़ करके एक सुकून का अनुभव करते हैं। तो मनसा सेवा के द्वारा ये तीनों प्रकार के फायदे हो सकते हैं। और इसके लिए ये अभ्यास अभी से हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट में हमारा अभी सेवा का जो साधन रहेगा ना, वो यही एक साधन रहेगा। मुझे याद है कि हमारे पास एक बहन का फोन आया, कोई अनजान बहन थी कि कोरोना काल में ही, और फोन पर वो इतनी लिटरली रो रही थी, इतनी परेशान थी, क्योंकि उसका भाई कोरोना में मर गया था और उसका अपने भाई के साथ इतना अटैचमेंट था कि उसकी याद उसे खाए जा रही थी, सताए जा रही थी। और जब कोरोना में उसका भाई मरा, तो न तो उसको मिलने दिया, न उसके अग्नि संस्कार में उसे शामिल किया। जब ये बातें सारी हुई ना, तो उसका उसकी मनसा पर बहुत भयानक प्रभाव रहा और वो परेशान सी रह रही थी। उसने हमें फोन किया कि दीदी मुझे कहाँ से आपका नंबर मिला है और मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे अपने भाई की याद बहुत सताती है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। तो मैंने उस आत्मा को बहुत प्यार से आत्मा का ज्ञान देकर के, आत्मा के संबंध का ज्ञान देकर के, उसका उससे कनेक्शन कैसे तोड़ करके अपने से उस आत्मा को मुक्त करने की विधि बताई। 3 दिन मैंने एक ही टाइम पर उसको रोज फोन पर गाइडलाइन दी, 10 मिनट मेडिटेशन कराया, और उसके आधार से तीसरे दिन उस आत्मा ने रियलाइज किया कि अगर दीदी मैंने आपको फोन नहीं किया होता तो मेरी तो पता नहीं हालत क्या हो जाती, मैं डिप्रेशन में चली जाती। तो मेरा कहने का भाव है कि अब ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर के लोग हमारे पास आएंगे। तो ऐसे समय पर हम मानसिक रूप से तैयार है, हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से सक्षम है, तो ऐसी आत्माओं की दिल की भावनाओं को हम पूर्ण कर पाएंगे, उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर पाएंगे और उनको तृप्त कर पाएंगे। तो ये सेवाएं भविष्य में बढ़ने वाली हैं, उसमें मनसा शक्ति काम आएंगी। अब जब भविष्य में इतनी विशाल फलक पर हमें सेवाएं करनी है, जैसे आज भी बाबा ने हमें मुरली में वरदान में कहा था कि जितनी आपकी पावरफुल वृत्ति है, उस पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो भगवान भी अभी हमारे से चाहता है कि अब इस सब्जेक्ट को हम अपने सिलेबस में प्रायोरिटी दे, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें
और अपने आप को इसके लिए तैयार करें। तो मनसा सेवा हर एक कर सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन उसके लिए मन को किस पोजीशन में रखना है, मन के विचारों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और मन को किस प्रकार से तैयार करना है, ये बातें बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने अपने चिंतन के आधार पर 3-4 बातों को अंडरलाइन कराया है कि पहली बात, मनसा सेवा के लिए मन हमारा बहुत शांत होना चाहिए, मन हमारा बहुत कूल होना चाहिए और मन हमारा बहुत शक्तिशाली चाहिए। जब ये तीनों क्वालिटी हमारे मन के अंदर है तो मन के वाइब्रेशन सब जगह फैल करके जिस लक्ष्य के साथ हम बैठेंगे ना, वो लक्ष्य अपना प्रभाव दिखाएगा। और उसके लिए मन को शुभ संकल्पों का स्रोत देना बहुत जरूरी है। और हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मुरली में रोज, किसी को भी इतना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा जितना हमें प्राप्त है, कि रोज मुरली में 3 पेज में बाबा हमें पॉजिटिविटी देते हैं, अच्छे हाई क्वालिटी के विचार देते हैं। और उन विचारों के चिंतन में अगर हम अपने मन को लगाते हैं, उसमें हम अपना समय सफल करते हैं ना, तो मन हमारा शक्तिशाली बनता जाएगा। दुनिया वालों के पास अच्छे विचार नहीं है और हमारे पास अच्छे विचारों का स्टॉक है, जो बाबा हमें किसी न किसी के द्वारा देते रहते हैं, चाहे मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त मुरली के चिंतन मनन के द्वारा, चाहे इतने अच्छे अच्छे क्लासेस आजकल यूट्यूब पर भी साइंस के साधनों के द्वारा हमें मिल रहे हैं। तो उसके आधार से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने मन को पावरफुल बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं और उसके आधार से सेवा करना हमारे लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। मन में विचारों की क्वालिटी समर्थ चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। कई बार बाबा ने हमें मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा हमें रोज देता है। तो उस स्वमान की स्थिति में स्थित रहना और जितना लंबा समय तक उस स्वमान की स्थिति में हम स्थित रहते हैं ना, तो वो एक पावर जनरेट करता है। एक ही प्रकार के विचार आप लगातार करते जाओ और उस विचारों के स्वरूप में स्थित होते जाओ, तो वो विचार अपना ओरा जनरेट करते हैं, अपना पावर जनरेट करते हैं। और वो पावर, एक ही प्रकार के विचार एक ही समय पर अगर हम जनरेट करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे ओरा एक्सपांड होता है। और जितने हमारे विचारों की कांस्टेंट क्वालिटी हाई, उतना वो ओरा एक्सपांड होता है और जहां तक वो वाइब्रेशन हम फैलाना चाहते हैं, वहां तक वो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो मनसा सेवा के लिए मैं समझती हूँ कि अच्छे पावरफुल विचार वो उसका पहला पाया है, पहला स्टेप है। उस पर अगर हम ध्यान देते हैं और मन को समर्थ विचारों से भरपूर करते हैं, तो हम मनसा सेवा के लिए, जैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या मनसा सेवा के लिए हम अपने आप को भरपूर रेडी रख सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि मन में विचार अच्छे समर्थ हम जनरेट तो कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो विचारों की क्वालिटी कितना समय तक रहती है,
उसका बहुत सारा आधार है। कई बार हम योग में बैठे हैं तो हम मनसा सेवा करते हैं, लक्ष्य लेके बैठते हैं, तो वो मनसा वाइब्रेशन जिस लक्ष्य के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव हमारा निकल सकता है। लेकिन बाबा ने कहा कि सारा दिन तो हम योग में बैठकर योग नहीं कर सकते, हमारा कर्म योग भी तो है ना। चलते फिरते अगर हमारे मन की क्वालिटी हाई है, ऊंची है, तो हम कर्म योगी बन के भी मनसा सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे मन को बार बार उस स्थिति में लाना, स्थित करना और मन को चार्ज करना, ये बहुत जरूरी है। सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक बाबा ने हमें दिनचर्या बना करके दी है, और दिनचर्या के आधार पर बाबा ने ऐसे ऐसे स्वमान भी हमें सेट करके दिए हैं कि उठते ही कौन सा स्वमान लो, पढ़ते वक्त कौन सा स्वमान लो, कर्म करते कौन से स्वमान की स्थिति में रहो, कंबाइन स्वरूप में कैसे रहो, बाबा को साथ लेके हर कार्य को कैसे करो। तो ये स्थिति का जितना हमारा अभ्यास ज्यादा होगा, यही सारे दिन की अटेंटिव स्थिति, जब हम विधि पूर्वक योग में बैठते हैं ना, तो वो मनसा शक्ति सेकंड में जहां तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वहां हम पहुंचा सकते हैं। और हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें ड्रिल का अभ्यास करने को बोला है। अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ और लास्ट बाबा की मुरली चली, उसमें भी बाबा ने यही बात अंडरलाइन कराई थी कि सारे दिन की दिनचर्या में 12 बार अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करो और 12 बार अपने को फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित करो। अब सारे दिनचर्या में 24 बार अगर मैं बार बार उस निराकारी और आकारी स्थिति में स्थित होती हूँ, बार बार मेरा बुद्धि योग उस तरफ जाता आता रहता है, तो कुछ भी व्यर्थ आएगा ना, तो उस सेकंड में धुल करके उस स्थिति में मैं वापस अपने आप को ले आऊंगी। और बार बार की ये निराकारी और आकारी स्थिति मेरे मन की स्थिति को मजबूत करने का काम करती है, मेरे मन की स्थिति को पावरफुल बनाने का काम करती है। तो मनसा सेवा के लिए न सिर्फ योग में बैठे उस समय, लेकिन सारे दिन की दिनचर्या का आधार भी बहुत मदद करता है। तो हम पूरे दिन की दिनचर्या में इस बात का लक्ष्य रख करके चले कि मुझे बीच बीच में जब भी समय मिले आकारी निराकारी स्थिति के अभ्यास के द्वारा अपनी मन के संकल्पों की बैटरी को चार्ज करना है। हमारे मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, तो बीच बीच में हम चार्ज करते रहते हैं ना। तो ऐसे आकारी निराकारी स्थिति मेरा चार्जिंग का साधन है, मन को व्यर्थता से हटा करके ट्रैक पर लाने का साधन है। ये समझ करके भी इस अभ्यास में जितना हम पक्का बनते जाएंगे ना, उतना हम मनसा सेवा के लिए रेडी रहेंगे। कई बार मनसा सेवा में मन को स्थिर करना, शुभ संकल्पों के स्रोत को पैदा करना, उसमें आधा घंटा चला जाए और फिर मनसा सेवा करने बैठे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बाबा कहते हैं हमारे पास इतना समय है ही नहीं, जैसे ही बैठो मन सेकंड में ऊपर पहुंच जाए और चारों ओर हमारे मन के वाइब्रेशन का प्रवाह आत्माओं तक पहुंचना शुरू हो जाए। इस प्रकार से मन अगर हमारा तैयार होगा तो समझो हम मनसा सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं एक स्वस्थ शरीर के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि अच्छे विचारों का, अच्छे
भोजन का, साथ साथ अच्छी नींद का और एक्सरसाइज का। 3 चीजों के लिए वैसे भी डॉक्टर लोग आजकल स्वस्थ शरीर के लिए कहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मन को अगर इतना स्वस्थ बनाना है तो मन के संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। और मुरली सुनते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ये भगवान का ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ज्ञान सागर बाप का ज्ञान है। उस ज्ञान के रत्नों की वैल्यू को समझ करके अगर हम उसको मनन में, चिंतन में लाते हैं ना, तो यही ज्ञान शक्ति बन करके हमारे अंदर में, आत्मा में समा जाता है। कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज पावर कब बनता है कि सुनी हुई बातों को बार बार मनन में लाओ, चिंतन में लाओ, और उसके अभ्यास पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो वो पावर बन करके हमारी आत्मा को सक्षम बनाने में, तैयार करने में मदद करेगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे शरीर को भी भोजन देते हैं, अच्छी तरह से उसका पाचन होता है, तो वो ब्लड में मिक्स होकर के बॉडी को पावर देता है, शक्ति देता है। उसी प्रकार से ये ज्ञान अगर अच्छी तरह से मनन चिंतन में आकर के हमारी धारणा का हिस्सा बन गया, तो वो हमारी एसेट्स बन जाएंगी, वो हमारी संपत्ति बन जाएंगी, और हमें हर हालत में ढाल बन करके हमारे साथ चलेगी। लेकिन भगवान का इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी ऊंची नॉलेज है, अगर हम सुनने खातिर सुनते हैं, सिर्फ उसको मुरली सुननी है इस नियम के अनुसार सुनते हैं, तो ज्ञान तो ऊंचा है ना। अगर वो पचा नहीं, भोजन भी कभी कभी पचता नहीं है ना, तो बदहजमी हो जाती है, तो कभी सिर दर्द होता है, कभी गैस होता है, कभी और तकलीफें बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये भी भगवान का ऊंचा ज्ञान है। अगर हमने इसको पचाया नहीं ना, तो उस ज्ञान के आधार से फिर हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, फलाना भी ऐसा करता है, ढिकना भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है, इतने साल से ज्ञान में चलते फिर भी इनमें ये कमी है, कमजोरियां है। तो उस ज्ञान के आधार से जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं ना, दूसरों की कमियों को देखना शुरू करते हैं ना, तो आज वो कमियां उनके अंदर है, लेकिन बार बार हम उसी को देखते रहेंगे, वर्णन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे ना, तो वही कमियां फिर हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी, हमारे में वो कमियां आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए, ज्ञान को पचाना हमें आना चाहिए, तब जाकर के नॉलेज पावर बन करके हमारी पर्सनालिटी में समा जाएंगी। बाबा हमें स्वरूप बनाना चाहते हैं, बाहरी मुख के ज्ञान के आधार पर चलाना नहीं चाहते। बाबा कहते ज्ञान का स्वरूप बनो। तो ज्ञान के स्वरूप को अगर हमें उसको बनाना है, तो घोट घोट कर, घोट घोट कर, घोट घोट कर उसको अंदर पचाना पड़ेगा। और जब वो पच जाएगा ना, आप मान नहीं सकते हैं कि वो हमारी आत्मा को इतनी भरपूर कर देगा कि बात मत पूछो। एक डॉक्टर भी एमबीबीएस बनने के बाद किसी एक लाइन में जाकर के उस एक लाइन में मास्टरी करता है, और मास्टरी करने के बाद बार बार उस लाइन के विषय को एप्लीकेशन में लाता है, बार बार ऑपरेशन करता है, बार बार पेशेंट्स को देखता है, तो उसकी मास्टरी आ जाती है। तो उसी प्रकार से बाबा हमें ज्ञान का मास्टर बनाना चाहते हैं, स्वरूप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए अभ्यास, चिंतन और स्वरूप ये बहुत जरूरी है। और ये जितना अच्छा होगा ना, तो ज्ञान जैसे हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। समर्थ संकल्पों का प्रोडक्शन करना
हमें मेहनत नहीं लगेगा, वो इजी हमारा नेचर हो जाएगा। दादी जानकी जी को हम देखते थे ना, जैसे ज्ञान उनमें भरा हुआ था, कहीं पर भी बिठा दो, किसके भी सामने बिठा दो, अंदर सब कुछ भरा हुआ था ना, तो ऐसे छलकता था कि सामने वाली आत्मा उस प्रवाह में कैसे बह जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो बाबा मनसा शक्ति के लिए मन को ज्ञान से भरपूर करने के लिए कहते हैं। ज्ञान इतना हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए कि कैसी भी बात आए वो हमें कभी भी प्रभावित ना करे, ये बाबा हमारे से चाहते हैं। तो पहली बात, मन को हमें समर्थ संकल्पों से भरपूर करना है। पॉजिटिव डाइट के द्वारा मन को सशक्त बनाना है। दूसरी बात, न सिर्फ सशक्त बनाना है, लेकिन बार बार के मनन चिंतन के द्वारा मन की शक्तियों को परमानेंट करना है, स्वरूप बनाना है, और वो स्वरूप हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, इतने तक हमें उस पर मेहनत करनी है। फिर मनसा शक्ति के लिए तीसरा स्टेप है कि मनसा शक्ति में सबसे बड़ा विघन रूप होता है मन में पैदा होने वाले व्यर्थ विचार। जब आप मनसा सेवा करने बैठो और मन अगर व्यर्थ की तरह बार बार प्रभावित होता रहे, बहुत सारे संकल्प मन को डिस्टर्ब करते रहे, तो जो मनसा सेवा हम करना चाहते हैं ना, उसका प्रभाव नहीं निकलता है। तो मन एक तालाब में भी, आप देखो शांत तालाब है, उसमें पत्थर फेंकोगे ना तो उसकी रिपल्स निकलना आरंभ होंगे, लेकिन उस तालाब में अगर उतार चढ़ाव है, लहरें चल रही हैं, तो कभी भी वो रिपल्स नहीं निकलेंगे। तो जितना मन हमारा शांत है, कूल है, उतना उसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से निकलता है। तो मन को हमें व्यर्थ के प्रभाव से मुक्त करना है। कई बार छोटी सी बातें होती हैं, रोज बरोज के कारोबार की बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कृति होती है, और वो टक्कर, वो एक दूसरे की बातों को सह नहीं पाना, और उसके वशीभूत होकर के जो मन में चिंतन चलता है, वो व्यर्थ चिंतन मन को भारी कर देता है, और भारी मन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। और बाबा तो हमारे से चाहते हैं कि अब समय प्रमाण सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। बातें नहीं आएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। परिस्थिति पैदा नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। स्वभाव संस्कार की टकराहट नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। सब कुछ होने वाला है, लेकिन अब हमारी स्थिति ये चाहिए कि ये सब कुछ होते हुए भी हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अपने आप को पूछो, चेक करो। मैं भी अपने आप को चेक करती हूँ कि पहले उसका प्रभाव मेरे पर बहुत जास्ती रहता था। कुछ भी बात होती थी ना, 2-3 घंटा उसका असर रहता था। आज से 10-15 साल की पहले की बात करती हूँ। मन पर उसका 2-3 घंटे तक प्रभाव रहता था, और जितना घंटा वो प्रभाव रहता था ना, मन डिस्टर्ब होता था, काम में मन नहीं लगता था, करने खातिर सेवा करते थे, दिल से नहीं करते थे, सारी बातें प्रभाव डालती रहती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते गए, तो आज कुछ भी बड़ी बात आती है, सेकंड में फुल स्टॉप लग करके हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। मन को समझा करके उस बात को गई सो गई करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि कोई भी बात मेरे जीवन में आती है, तो उसका प्रभाव मेरे पर कितने समय रहता है। 2 दिन रहता है, 4 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, आधा घंटा रहता है,
10 मिनट रहता है या सेकंड में फुल स्टॉप लगता है? अपने से पूछिए। अगर वो धीरे धीरे करके हम उस समय अवधि को कम कर सकते हैं ना, तो ये मनसा शक्ति के लिए हमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। क्योंकि जितना लंबा समय मन में वो व्यर्थ चलता रहेगा ना, उतना हम कभी भी मनसा सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मन को साफ बनाने के लिए ये व्यर्थ के प्रभाव को खत्म करना पड़ेगा। बाबा ने इतना ऊंचा हमें ज्ञान दिया है। आज भी बाबा मुरली में, अव्यक्त मुरली में कह रहे थे ना कि बच्चे त्रिकालदर्शी होकर के देखो, क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाओ। बातें तो आने वाली है, लेकिन जब आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के हर चीज को देखेंगे ना, तो हमारे लिए कोई भी बात बड़ी बात नहीं है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ऐसे समझ करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबको पता होगा कि एक दृष्टांत दे रही हूं कि हमारे प्रसंग है एक, कि हमारे आजादी के समय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, और वो बहुत आजादी के समय के बहुत अच्छे विद्वान थे। गांधी जी के साथ उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था। तो वो बड़े विद्वान थे और काशी में उनको एक विश्वविद्यालय बनाना था, और उसके लिए हिंदू विश्वविद्यालय बनाना था। उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, सब जगह से डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जितना उनको चाहिए था ना, मिल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सब जगह इंक्वायरी की थी ना, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप हैदराबाद के निजाम के पास जाओ, उनके पास बहुत सारा धन है और वो आपको दे सकते हैं। तो पंडित जी ने निजाम राजा से अपॉइंटमेंट ली और वो उनके दरबार में मिलने के लिए गए। दरबार में बैठे, बहुत सारी बातें आपस में डिस्कस हुई, और अंत में जाकर के राजा ने कहा कि हमें आपका जो भी खर्चा है वो मंजूर है, हम आपको इतना खर्चा दे सकते जो आप मांग रहे हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आपको अपने विश्वविद्यालय को मेरा नाम देना होगा, मेरे नाम से बनाना होगा। नेचुरली पंडित जी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, तो एक मुस्लिम राजा का नाम कैसे दे सकते? उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि राजा, अगर ऐसी बात है तो मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, भले आप हमें सहयोग नहीं दो। अब ये तो निजाम थे, और राजा तो आखिर राजा होता है। भरी दरबार में उनके सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनका तो गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने उनको बोलना शुरू कर दिया, और अंत में उनको इतना गुस्सा आया, उसने अपना जूता निकाल करके पंडित जी पर दे फेंका। अब आप सोचो कि भारत का इतना बड़ा विद्वान पंडित विनम्रता से राजा से मिलने आया है, विनम्रता से डोनेशन नहीं मिलेगा तो उसकी भी बात कर रहा है। ऐसे विद्वान पर भरी दरबार में जूता फेंक करके उसका इंसल्ट किया जाए तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी? लेकिन फिर भी विद्वान थे, समझदार थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो जूता उठा लिया जो उनको मारा गया था, और वो दरबार के बाहर निकल गए। कुछ दिनों के बाद वहां काशी गए, और वहां जाकर के उन्होंने, बनारस में जाकर के उन्होंने अनाउंस किया कि हैदराबाद के निजाम के जूते की नीलामी हो रही है। जो व्यक्ति जितना पैसा देकर के ले जाना चाहे ना, वो ले जा सकता है। अब उसकी बात सुनकर के ये मैसेज जब निजाम के पास गया तो उसको गुस्सा आया कि मेरे जीते जी मेरे जूते की नीलामी हो रही है। तो उसने अपने प्रधानमंत्री को बोला और कहा कि जितना पैसा देना पड़े दे करके जूता लेके वापस आ जाओ। इधर नीलामी में बोली में बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, एक फिक्स बोली पर
पंडित ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया स्टॉप होने का, वो स्टॉप हो गए और प्रधानमंत्री उससे जास्ती पैसा लेके जूता लेके चला गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि उस नीलामी में, उस बोली में जितना पैसा पंडित ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मांगा था ना, उससे 3 गुना था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले तो जब जूता मारा था तो वो जूता उनको इतना बुरा लगा था कि गुस्सा उनको इतना आया था कि वहीं पर कुछ बोल बैठते थे। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया, शांत किया और हर परिस्थिति में कल्याण कैसे समाया हुआ है उस भाव को पकड़ा और उस परिस्थिति का फायदा कैसे उठाना है ये समझा और उसको यूज किया। तो बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना करके बता दिया है कि जो भी हो रहा है हर बात में कल्याण है। सिर्फ त्रिकालदर्शी होकर के देखेंगे ना तो वो कल्याण नजर आएगा। वर्तमान में खड़े होके देखेंगे ना तो वो परेशानी, वो मुश्किली, वो बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देंगे। लेकिन उससे ऊपर उठ करके उस चीज को देखेंगे ना तो वो आपको बड़ी नहीं नजर आएंगी। आई है चली जाएंगी, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, मुझे लेसन देने के लिए आई है। उस भाव से लेते जाओ ना तो कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तो जब व्यर्थ का प्रभाव हमें परेशान करे तो हमें ये बात अपने मन को समझाना है कि हे मन, कोई बड़ी बात नहीं है, आई है चली जाएंगी, कोई बात नहीं, इसमें कुछ न कुछ कल्याण है, मुझे सीखने को मिला, मुझे लेसन मिला। कहीं पर आप जा रहे हैं तो समय पर ब्रेक लगे, ये बहुत जरूरी है। तो ये ब्रेक बहुत जरूरी है मन को लगाने की। अगर ये ब्रेक समय पर नहीं लगी ना तो मन है, चंचल है, घोड़े के समान है, कहीं पर भी घूमना शुरू कर देगा ना, फिर उसको पकड़ करके ट्रैक में लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और हम तो मनसा सेवा के लिए मन को तैयार कर रहे हैं। मन की लगाम अपने हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर हाथ में नहीं लिया ना तो मन अपनी भागने की प्रोसेस में कहीं पर भी चला जाएगा व्यर्थ के प्रभाव में, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात पक्का अपने मन को समझाना है कि जिस समय जिस बात को सोचने की आवश्यकता है ना उसी बात पर हम फोकस करें। मनसा सेवा के लिए बैठे हैं, लक्ष्य लेके बैठे हैं, तो मन उसी बात में रचा पचा रहे, कहीं भाग नहीं पाए। आपको याद होगा कि हमारे भारत के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कोर्ट में कोर्ट केस लड़ रहे थे और उस समय ऐसा क्रिटिकल केस था कि अगर वो अपनी सही दलीलों के आधार से उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते तो उसको फांसी लगने की पूरी संभावना थी। तो वो पूरा कंसंट्रेशन से उस केस को लड़ रहे थे क्योंकि उस केस के आधार पर उस व्यक्ति के जीवन मरण का आधार था। ऐसे समय पर जब वो केस लड़ रहे थे, चालू केस में, उनको कोई एक व्यक्ति आकर के एक टेलीग्राम पकड़ा के जाता है। जब उस जमाने में फोन थे नहीं, ट्रंक कॉल भी मुश्किल से लगते थे, तो ऐसे जमाने में ये टेलीग्राम चलते थे मैसेज की आप ले करने के लिए। और टेलीग्राम ऐसी कंडीशंस में यूज हुए जाते थे कि जब कोई सीरियस मैटर हो या कोई क्रिटिकल मैटर हो तभी टेलीग्राम आते थे। तो चालू केस में जब उनके पास टेलीग्राम आए तो उनका जो कलीग्स था वो सोचने लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन केस चल रहा था, कोर्ट चालू थी तो कुछ पूछ तो नहीं सकते थे। लेकिन जब कोर्ट पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, वो बाहर जा रहे थे, तब उसके कलीग ने उनसे पूछा कि सर आपका टेलीग्राम आया था, क्या बात थी? तो उसने कहा कि टेलीग्राम में मेरी पत्नी की मौत की खबर थी। तो बोला आपकी पत्नी का मौत हो गया और फिर भी आप केस लड़ते रहे?
तो सरदार वल्लभ भाई ने कहा कि जाने वाली तो गई, अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, अगर उस पर मैं ध्यान नहीं देता ना, तो उसकी मौत होने की संभावना ज्यादा थी। मुझे उस समय उस पर फोकस करने का जरूरी था। जाने वाली तो चली गई, उसको मैं बचा नहीं सकता था, लेकिन जिसको बचा सकता हूँ उसके लिए तो काम करूं। तो हम भी अपने मन को समझाए कि ये समय मेरा मनसा सेवा के लिए है, मुझे अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए समय देना है। ये छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होकर के हम मन को भटकाते रहेंगे तो हम लक्ष्य से हट जाएंगे। अभी मेरा लक्ष्य है, मुझे मनसा सेवा के लिए मन को तैयार करना है। इस भाव से लेकर के मन को लेकर के चलेंगे ना, तो मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ये बातें हमें बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन में मन ठीक हो जाएगा। जितना लंबा समय हम मन को एकाग्र करने का, मन को एक ही संकल्प में स्थित करने का, मन को शांत बनाने का, मन को एक दिशा में ले जाने का अभ्यास बार बार करते रहेंगे ना, तो वो बार बार का बहुत काल का अभ्यास हमारा नेचर बन जाएगा, नेचुरल संस्कार बन जाएगा। और बाबा कहते हैं अंत के समय में, लास्ट संडे की मुरली में बाबा कह रहे थे कि अंत में समय में पेपर एक सेकंड का होगा, और उस सेकंड के पेपर में पास होना ये हमारे लिए चैलेंज है। तो सेकंड में पास होने के लिए ये बहुत काल का अभ्यास, जितना हमारा पक्का होगा, जितना हमारा उस पर अटेंशन होगा ना, उतना हम अच्छी तरह से पास कर पाएंगे। और उसके लिए बार बार मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर मन को ट्रेन नहीं किया तो बहुत काल का संस्कार, उसकी आदत नहीं पड़ेगा। अभी भी हम छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहते हैं। कई बार होता है ना, मम्मा हमेशा कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलो। तो जिसकी अंतिम घड़ी हो, उसको अंत में भगवान याद आना चाहिए। भगवान के लक्ष्य में हमारा बुद्धि योग सेट होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके नहीं चलते हैं। योग में बैठते हैं, वही बातें याद आती है, वही डिस्टरबेंस परेशान करता है। तो इस अभ्यास को हम कहाँ तक ले जाएंगे? देखो, बाबा ने ट्रेलर तो दिखा दिया, अब आगे जाकर वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थितियां पैदा होने वाली है। तो ऐसे में मनसा शक्ति ही हमारी ढाल है, हमारा आधार है, हमारी सेकंड में पेपर में पास होने का ये सिलेबस है। बाबा ने पेपर भी ओपन कर दिया है। बस अभ्यास के आधार से मन को हमें ठीक करना है। फिर कई बार चलते चलते हम ऐसे ही व्यर्थ के प्रभाव में खिंच जाते हैं कि हमारे बड़े हमारी बात सुनते नहीं है, हमारा फैसला नहीं हो रहा है, हमें ही न्याय नहीं मिलता है, हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बातों के प्रभाव में मन को ले आते हैं और परेशान होते रहते हैं। और कभी ऐसे होता है कि हमारे घर के कोई बड़े हैं, सीनियर है, हमारी बात नहीं सुनते हैं, फैसला नहीं करते हैं किसी बात का। तो हम अपने मन को समझा दे कि हो सकता है कि ये जो पीरियड है परिस्थिति और फैसले के बीच का, हमारे कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जितना लंबा चलता है, हो सकता है हमारा हिसाब किताब लंबा होगा, ये चुकतू हो रहा है। ये मन की प्रक्रिया इस हिसाब किताब को चुकतू करने के कारण डिले हो रहा है। ऐसे समझकर मन को समझाए, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, फलाने ने ऐसे किया, ढिकने ने ऐसे किया। ऐसे कर करके हम मन को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मन को कभी भी हम शांत नहीं कर पाएंगे। कई बार ये होता है कि हमने पूरी जिंदगी में चोरी नहीं की,
धोखा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, दुख नहीं दिया, फिर भी हमारे पास ही दुख आते रहते हैं, हमें ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। ऐसे ऐसे संकल्प करके हम मन को परेशान करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान का पूरा सार बता दिया है। कई बार कर्मों की गति का हिसाब किताब भगवान ने हमें समझाया है ना, हम उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। आपने चोरी नहीं की, लेकिन चलते चलते किसी एक आत्मा की भूल होती है। उस एक आत्मा की भूल को 10 लोग बैठे हैं, उसके बीच में जाकर के हम उसको सुनाते हैं, ए तुमने ये क्या किया, ऐसे कैसे किया, ये किया वो किया, सब कुछ 10 लोगों के बीच में सुना देते हैं। भूल एक आत्मा की है, लेकिन हम 10 आत्माओं के बीच में सुनाते हैं ना, तो उन 10 आत्माएं जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, उन 10 आत्माओं के समय को चुराने का काम किया, उनकी मनसा चलाने का काम किया। और वो मनसा का हिसाब किताब इतना लंबा जाएगा, जितनी आत्माओं के संकल्प चलेंगे ना, वो मुझे यहाँ पर बोझ का अनुभव कराएंगे। हम इस चीज को नहीं समझते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे कोई परेशानी क्यों हो रही है, मुझे ही दुख क्यों हो रहा है। हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने हमारे आसपास के संबंध हैं, उन सारे संबंधों में धोखा नहीं करते हैं। किसी के साथ हमने धोखा नहीं किया, लेकिन उनके साथ के संबंध को बिगाड़ने के निमित्त बने। उस एक आत्मा की भूल थी, उन सबके उसके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन 10 लोगों के साथ उनकी नेगेटिविटी को ब्रॉडकास्ट करके 10 आत्माओं के उस व्यक्ति के साथ के संबंध को खराब करने के निमित्त कारण हम बनते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो कर्मों की घुई गति है ना, वो हमें दुखी करती है, परेशान करती है। इसलिए इन बातों को समझते हुए हम व्यर्थ के प्रभाव को खत्म करें, क्योंकि ये व्यर्थ ऐसा है ना कि गलत सोचते हैं ना, तो गलत गलत को खींचता है। समझो आपने अपने घर के बाहर एक जगह कचरा डाला, आपके कचरे को देख करके पड़ोसी भी वहां डालेगा, पड़ोसी की देखकर तीसरा भी वहां डालेगा, और कल छोटा सा कचरा था, शाम को देखो तो पूरा ढेर बन जाता है। तो कचरा कचड़े को खींचता है। अगर आपने एक बार व्यर्थ को चलाना आरंभ कर दिया ना, तो एक में से दूसरी बात, दूसरे में से तीसरी, तीसरे में से चौथी, चौथी में से पांचवी, अनेक बार की बातों का वो जंजाल हमें अपने में ही फंसा देगा, ऊपर उठने नहीं देगा, नीचे की तरफ खींचता जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई हमारा अपमान करता है, कई हमें कलंक लगते हैं, कई हमने ऐसा नहीं किया होता है, फिर भी लोग हमें कलंकित करते हैं, हमारे पर लांछन लगाते हैं, और वो बातें याद कर करके हम दुखी होते रहते हैं। अब भगवान ने हमें इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है। समझो आप कहीं चल रहे हैं, आपको पीछे से गाय ने धक्का दे दिया, तो आप क्या करते हैं? गाय को मारने जाते हैं? आपके हाथ में खाने की कोई चीज है, ऊपर से चील आई और झपट के ले गई, तो आप चील का क्या कर सकते? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे समझो कोई लांछन लगाता है, कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमें क्या भी बोलता है हमारे पीछे, ये आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कारों के वशीभूत है। अगर मैं सही हूं, मैं राइट हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे उनकी बातों का प्रभाव नहीं आना चाहिए। और हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे ना, तो धीरे धीरे वो लोग भी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। लेकिन हम उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं ना, नहीं किया होता है फिर भी उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, और वो प्रभाव के कारण वो और हमारे पर हावी होते जाते हैं। इसीलिए हमें अपने को संभालना है। आप झाड़ियों के बीच जाएंगे,
तो अपनी साड़ी संभालेंगे ना, अपने कपड़े संभालेंगे ना कि कहीं कांटों में फंस ना जाए। तो हमारे आसपास वाले सारे लोग कांटों रूपी स्वभाव संस्कार वाले हैं। अब इनसे अपने को बचा के कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो मुझे आना चाहिए। अगर मैं नहीं अपने को संभाल पाई तो ये तो मन है, इतना नाजुक है, बच्चे की तरह है, कहीं उसके प्रभाव में आकर के अपना नुकसान ना कर ले, इसीलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार ये भी आता है ना कि दूसरों के स्वभाव संस्कार के कारण हम अपने स्वभाव को खराब कर देते हैं। अपना स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन वो करते हैं ना, तो उनकी बातें देख देख के, सुन सुन के हम उनके प्रभाव में आ जाते। एक्चुअली बाबा कहते हैं हमारा प्रभाव उन आत्माओं पर जाना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि हमारा प्रभाव उन पर नहीं जाता, लेकिन उनकी नेगेटिविटी हमें प्रभावित करती है। समझो आपके आसपास वाला व्यक्ति गुस्से वाला है, तो वो गुस्से में बात कर करके वो हमें फोर्स कर रहा है कि तुम अपनी मुख रूपी कर्म इंद्री को खोलो। वो अपना प्रभाव दे रहा है कि तुम भी गुस्सा करो। और जब हम अपने मुख रूपी कर्म इंद्री को खोलते हैं तो वो नेगेटिविटी पूरी सेना सहित हमारे पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। इसीलिए मुझे अपने को संभालना है, अपने को बचाना है, अपने पर ध्यान देना है। हमारा प्रभाव दूसरों पर जाए ये अलग बात है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे पर नहीं आना चाहिए, तब जाकर के हम मनसा सेवा कर सकते हैं। इसलिए मनसा सेवा के लिए मन को इतना पावरफुल बनाए, इतना श्रेष्ठ बनाए। और ये 5 स्वमान जो बाबा ने हमें दिए हैं ना, कुछ 5 स्वमान की स्थिति में अपने को स्थित करो। पहला स्वमान है मैं इष्ट देवी हूँ। जब आप अपने को उस इष्ट देवी की स्थिति में स्थित करते हैं ना, कुल देवी की स्थिति में स्थित करते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो रहम भावना, कल्याण की भावना, आशीर्वाद का भाव लोगों पर निकलता है और हम उनके कल्याण के निमित्त के संकल्प हमारे अंदर में चलना शुरू हो जाता है। तो ये लक्ष्य रखो कि जब भी योग में बैठे या चलते फिरते भी इस स्वमान में स्थित रह करके अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाए कि मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, कुल देवता हूँ, कुल देवी हूँ। मेरा एक भी लक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जो देवी और देवता को लांछन लगाए। देवी और देवता कैसे होते? दिखने, बोलने, चलने, सोचने, सब में वो उसमें दिव्यता झलकती है। तो मैं ऐसी दिव्यता मूर्त संपन्न देवी हूँ। उस भाव में स्थित होकर के रहम की, कल्याण की भावनाओं को प्रसारित करो। दूसरा, मैं इस कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज आत्मा हूँ। पूर्वज आत्मा का आधार पूरे वृक्ष पर होता है। मैं हिली तो वृक्ष हिलेगा, मैं डरी तो पूरा वृक्ष डरेगा। मैं अगर श्रेष्ठ संकल्प की स्थिति में स्थित हूं तो मेरा प्रभाव पूरे वृक्ष को जाएगा। तो मैं पूर्वज आत्मा हूं, इस स्थिति में अपने आप को स्थित करो। तीसरा, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा से प्रकाश लेकर के मैं फरिश्ता, शांति का फरिश्ता हूँ, प्रेम का फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और मेरा काम है देना, देना और देना। जब आप मनसा सेवा करो ना, तो कुछ भी स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की कामना से हम मनसा सेवा ना करें। निस्वार्थ भाव से, एक्सट्रीम रहम दिल की भावना से जब हम लोगों की सेवा करते हैं ना, तो हमारे वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं। और लास्ट में चौथा स्वमा कि मैं परमधाम में स्थित, परमधाम में स्थित
बाबा के साथ बैठी हुई मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मुझ सूर्य की किरणों का प्रभाव सारे विश्व पर फैल रहा है। मेरी किरणें आत्माओं को दुखों से मुक्त कर रही हैं, पीड़ाओं से मुक्त कर रही हैं, उन पर रहम की भावना फैला रही हैं। इस प्रकार के शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा उन आत्माओं को ज्ञान की किरणें देते रहे ना, तो वो स्वमान भी हमें समर्थ बनाएगा और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को उसका लाभ मिलेगा। जब भी आप मनसा सेवा के लिए मन को तैयार करो ना, तो ऐसे पावरफुल 3-4 स्वमान को लेकर के बैठो, मन को पावरफुल स्थिति में स्थित करो, निस्वार्थ भाव से। किसी आत्मा को आप मनसा सेवा देना भी चाहते हो तो एक संकल्प बाबा को दे दो कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को ये चीज चाहिए, उसकी भावना पूरी हो। बस एक संकल्प करके बाबा को दे दो, फिर पूरा टाइम उसी पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बाबा से सकाश लेते रहो और आपसे वो वाइब्रेशन ओरा बनते 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 सारे विश्व में फैलेगा और अनेक आत्माओं को शक्ति देने का काम करेगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस विधि से हम मनसा सेवा करें तो अनेक आत्माओं के उद्धार के निमित्त बन सकता है। ओम शांति। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस बहाने भी आप हम सब एक दूसरे से मिले और इतनी अच्छी बातों का शेयर करने का मौका दिया। उसके लिए दीदी जी आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति नेहा दीदी जी। हम्म, आपने बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से हम बहनों को स्वीकार किया निमंत्रण को, और हम हमेशा आपको देखते हैं मधुबन में, क्लासेस में। आपको तो हम जानते हैं, परंतु जी हम फेस टू फेस एक दूसरे को अभी ऐसे नहीं मिले, जी परंतु आपको हम सभी बहनें बहुत ही अच्छे से जानते। मधुबन में हमेशा आप सेवा में एवर रेडी रहते हैं जी और बाबा के बहुत ही समीप के रत्न हैं, स्थान के हिसाब से भी, स्थिति के हिसाब से भी। और दीदी आपकी सारी क्लास हमने सुनी, बड़ी दीदी जी ने भी सुनी, सभी भाई बहनों ने सुनी, और बहुत ही बाबा की जो शिक्षाएं हैं आपके मुख कमल के द्वारा इतने अच्छे ढंग से हमें समझने को मिली है। दीदी आपका बहुत ही दिल से, बहुत ही दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, और हमेशा वेलकम है। और आपके अनुभव की जो बातें हैं वो भी सुनने का मन था, क्योंकि जब भी कोई ऐसे आपके जैसे तीव्र पुरुषार्थी बाबा के फरिश्ते बच्चे ज्ञान मार्ग में आते हैं और कितने सारे दिव्य अनुभवों के साथ आप बाबा के बच्चों को पालना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो नेहा दीदी जी आप जैसी वरदानी मूर्त आत्मा, स्नेही मूर्त आत्मा, आपका बहुत ही दिल की दुआओं के साथ धन्यवाद है, शुक्रिया है। और हम सभी चाहेंगे दीदी आप 2 मिनट वहाँ से ही हमें मनसा शक्ति का आज विशेष मनसा सेवा का क्लास था, और हम भी अभी पढ़ रहे थे कि सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचने में भी 7 मिनट लगाती हैं, कितने हजारों करोड़ मीटर दूरी से, लेकिन मन के जो संकल्प के वाइब्रेशंस है सेकंड से भी पहले पहुंच जाते हैं। तो जी आपकी वाणी, आपके वाइब्रेशंस पहुंचे, और आपका इतना लंबा समय से आप महातपस्विनी बनकर तपस्या कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे वहां बैठे भी हम सभी मिलकर के आपकी दृष्टि और वाइब्रेशंस लेते रहे। हम सभी मिलकर अभी एक बाबा का गीत चलाते हैं, और दीदी आप वहां से हमें योग भी कराएं, दृष्टि भी दे, और नहीं तो कोई विशेष संकल्प से 5 मिनट आप कमेंट्री से हमें योग कराएं, अगर आप ठीक समझे तो। नहीं तो आप वहां दृष्टि दे, यहाँ बाबा का गीत चला देते हैं। दीदी फिर से हम सभी भाई बहनों की तरफ से, और खास हम बहनों की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। प्यार। ओके दीदी। ओके।
हम सभी अभी बाबा को याद करते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजी, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से
आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल